सर पाकिस्तान से जब भी बात हो वॉर की, तो रिसेंटली बहुत ज़्यादा रफ़ाएल वर्सेस F-16 बहुत ज़्यादा चर्चे में आ गए। यूएस थोड़ा नाराज़ हो रहा है कि हम उनसे एरोप्लेन्स नहीं ले रहे हैं, हम फ्रांस से डील कर रहे हैं। और F-16 को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है। इनफैक्ट कुछ बॉलीवुड मूवीज़ भी बनी हैं। एयरफोर्स पे पहले मूवी नहीं बनी थी कोई, फिर फाइटर जैसी मूवी बनी और अक्षय कुमार की भी मूवी बनी। तो मैं आपसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको है, आप फ्लाई करते हो, तो मैं जानना चाहूँगा क्या पाकिस्तानी F-16 वाकई उतने पावरफुल है, या रफ़ाएल ज़्यादा पावरफुल है, या पावर चलाने वाले के हाथ में होती है? आप इसको कैसे देखते हो, जो एयर डिफेंस पावर है दोनों कंट्रीज़ की? See, Shubham, it's always man behind the machine which matters. F-16 नो डाउट बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, बट अगर आपको बालाकोट का पता हो, है ना, ऑपरेशन बालाकोट में एक मिग-21 पायलट ने, विंग कमांडर अभिनंदन ने मिग-21 से F-16 को शूट डाउन कर दिया था। तो आपके पास मशीन कौन सी है वो मैटर करती है, नो डाउट मैटर करती है, बट मशीन को तुम कितने अच्छे तरीके से ऑपरेट कर पा रहे हो, उसका फुल पोटेंशियल कैसे यूज़ कर पा रहे हो, तुम्हारी इंटेंशन क्या है, एंड तुम्हारे अंदर कितना तुम्हारा की जो फ्लाइंग स्किल्स हैं वो कितनी बेहतर हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एट द सेम टाइम जो रफ़ाल जो एयरक्राफ्ट्स हैं, ये भी उतने ही केपेबल एयरक्राफ्ट्स हैं। एंड इससे भी इम्पॉर्टेंट शुभम ये है कि जो हमारी जो ट्रेनिंग है, जो पायलट्स की जो ट्रेनिंग है, एंड जो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स की एंड एयरमैन की जो ट्रेनिंग है, ये बहुत ही आला दर्जे की है। एंड हिंदुस्तान की जो फ़ौज है, फ़ौज इंक्लूड्स ऑल थ्री सर्विसेज, इसने कभी भी कंस्ट्रेंट को लेके ज़्यादा हाय हल्ला किया नहीं है। उन्होंने जो भी कंस्ट्रेंट्स रहे हैं उस कंस्ट्रेंट में रहते हुए हमेशा रिजल्ट्स दिए हैं। एक बहुत ही फेमस बैटल है, बैटल ऑफ हाइफा। बैटल ऑफ हाइफा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बैटल ऑफ हाइफा में घुड़सवारों की यूनिट जो प्रेजेंट डे 61 कैवलरी है, उस टाइम पे जोधपुर लैंसर्स, मैसूर लैंसर्स एंड हैदराबाद लैंसर के नाम से थी ये। वहाँ पे अंडर द लीडरशिप ऑफ मेजर दलपत सिंह शेखावत 400 घुड़सवार लोगों ने 3000 जर्मन सोल्जर्स एंड प्लस ऑटोमन एम्पायर, उस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर का रूल था सेंट्रल एशिया पे। बैटल ऑफ हाइफा, मतलब हाइफा एक शहर है प्रेजेंट डे इज़राइल में। अच्छा। वो एक पोर्ट सिटी है, एंड वो वहाँ से रोड एंड रेल कनेक्टिविटी है इन दी एंटायर सेंट्रल एशिया। तो हाइफा बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी ब्रिटिशर्स के लिए। तो इस रेजिमेंट ने 400 घुड़सवार ने 3000 जर्मन सोल्जर्स को वहाँ डिफीट किया, जो कि जर्मन सोल्जर्स इक्विप्ड थे मशीन गन से, राइफल से। इन्होंने सिर्फ भाले और तलवारों के ज़ोर पे वो सिटी जो है कब्ज़े में लिया। एंड थैंक्स टू बैटल ऑफ हाइफा, जो आज इज़राइल का अस्तित्व है, उसकी जो नींव, जो फर्स्ट नींव डाली थी, वो हिंदुस्तानी सोल्जर्स ने डाली थी बैटल ऑफ हाइफा में, जो कि 1917 में वोट किया। तो इट्स ऑलवेज जो आपकी जो प्लानिंग है एंड जो आप अपना जो भी आपके पास वेपन है, आप उसको कितने ऑप्टिमली यूटिलाइज कर पा रहे हो अपना रिजल्ट अचीव करने के लिए, वो मैटर करता है। अच्छा सर, पाकिस्तान ने ये भी बहुत बोला कि हमारे को कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने तो इंडिया के प्लेन्स भी गिराए। वो मानते ही नहीं कि हमारा कुछ डैमेज हुआ। और वो अभी मैच में भी तो वो हाँ, और मैच में चिढ़ा रहे हैं कि इंडियन ऑडियंस को जो मैच देख रही है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैसे आपको तो ग्राउंड रियलिटी पता है कि क्या हुआ एग्जैक्टली, तो आप बताओ कि क्या नंबर्स थे, मतलब कि क्या एग्जैक्टली हमारा नुकसान हुआ, जैसे वो कर रहे हैं हमें टॉन्ट, ऐसा कुछ है या नहीं? सी, अब जब ना कॉम्बैट होता है ना किसी भी दो मुल्कों के बीच में, है ना, जहाँ पे फ़ौज इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डैमेज हर जगह होगा, ठीक है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो तुम्हें टारगेट रिजल्ट अचीव करना था, वो कौन सा मुल्क अचीव कर पाया।
तो मैं निसंदेह बोल सकता हूँ जो हमें मैसेज देना था, ना सिर्फ पाकिस्तान को, जो पूरे दुनिया को हमें मैसेज देना था, हम उस मैसेज को देने में बिल्कुल कामयाब रहे हैं। हमें जो टारगेट अचीव करने थे हमने वो टारगेट अचीव किया। जितने तरीके लेवल का हमें डिस्ट्रक्शन करना था उनकी फ़ौज का, वो हमने अच्छे से किया है, ठीक है। एट द सेम टाइम अब अगर बात करें हमारे लॉसेस की, जो मीडिया में और जो वो क्लेम कर रहे हैं उतने तो लॉसेस बिल्कुल भी नहीं है। थोड़े बहुत लॉसेस हैं, वो पार्ट ऑफ कॉम्बैट है। मैटर ये करता है कि आपका जो लॉस हुआ है और वर्सेस जो आपने जो रिजल्ट गेन किया है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। फॉर एग्जांपल यूक्रेन एंड रशिया वॉर में रशिया ने 116 फाइटर्स खो दिए हैं। 116 फाइटर्स इज़ अ ह्यूज नंबर इन लास्ट 3.5 ईयर्स। बट क्या हम इसे रशियन एयरफोर्स की हार मानेंगे? रशिया ने यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री हुआ करता था साइज़ के मामले में। आज वो यूक्रेन यूरोप का 4th लार्जेस्ट साइज़ के मामले में 4th लार्जेस्ट कंट्री रह गया है। 1st से 4th पे आ गया है। उसका 30% लैंड मास जो है आज रशिया के कब्जे में है। नाउ यू कैन कंपेयर 30% ऑफ द लैंड मास वर्सेस 116 फाइटर्स। जी, ठीक है, तो अब इसमें जीत किसकी है? तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, किस चीज़ को सैक्रिफाइस करके, वो मैटर करता है। अच्छा सर, आपका इस चीज़ पे क्या टेक है? जैसे अभी आजकल ये मुद्दा बहुत उठ रहा था कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ क्रिकेट का, सिंगर्स को लैब कर रहे हैं आपस में, और हमारी एक तरफ से उनके साथ वॉर भी है, हमें पता है भाई हमारे दुश्मन ही है। तो आपका इस चीज़ पे क्या टेक है कि ये गेम्स या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए या फिर होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, कि हमें पता है भाई एनिमी है तो हम क्यों ऐसे कोलैबोरेट करें उनके साथ? सी, जहाँ पे बात आती है बायलैटरल इवेंट्स की, बायलैटरल गेम्स की, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान एंड इंडिया इन्वॉल्व है, वो तो इट शुड बी ए स्ट्रिक्ट नो, जो कि इंडियन गवर्नमेंट एंड लीडरशिप वो चीज़ फॉलो भी कर रही है। नाउ अगर अब बात आती है कि फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप, अब वर्ल्ड कप हो रहा है तो वर्ल्ड कप में ऑब्वियसली पाकिस्तान एज अ मेंबर नेशन वो उसका पार्ट होगा, उस चीज़ से आप बच नहीं सकते। बट जहाँ तक बात आए एज एन जैसे था इससे पहले हुआ करता था कि बहुत सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो है वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। हम बायलैटरल सीरीज़ भी खेलते थे कुछ साल पहले तक, वो हमने बिल्कुल ही अभी ख़त्म कर दिया है। ठीक, तो व्हाट आई फील कि जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उसमें अगर दूसरा हमारा कंट्री जो एनिमी कंट्री नेशन जो है उसका पार्ट है तो जस्ट टू बैड, वो हम क्या कर सकते हैं, उनको उस वक्त खेल के मैदान पे जिस तरह का बिफिटिंग रिप्लाई दे सकें हम वो दें, एंड वो हम दे रहे हैं। हाथ ना मिला के और हरा के। यस, एग्जैक्टली सर बीच में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने भी बोला था कि यार अगर ये इंडिया के कप्तान इतना बोल ही रहे हैं कि हमने हाथ नहीं मिलाया या फिर हम लोग उनको स्लेजिंग कर रहे हैं सम सॉर्ट ऑफ, तो तुम अपनी जितना पैसा कमाया सारा कुछ तुम विक्टिम्स को क्यों नहीं दे देते? तो ये हमारे कैप्टन ने किया भी था। बिल्कुल बिल्कुल तो ये सही चीज़ करी मतलब हमारे इंडियन बिल्कुल बिल्कुल, इसमें देयर इज नो डाउट। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।